दोस्तों नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से क्यों कहा कि अगले 1 सालों तक सोना मत खरीदें, डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार को जनता से अपील करनी पड़ रही है? क्या देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या पेट्रोल बहुत महंगा होने वाला है? अगर सोना खरीदना बंद कर दें तो सरकार को या देश को क्या फायदा होने वाला है? इन तमाम सवालों को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बन रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब आपके पास आए तो बिना देर किए आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा विदेशों से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदता है। इसके अलावा भारत में सोने की जो डिमांड है, सोने की जो मांग है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब समस्या तब पैदा होती है जब विदेशों में यानी अपने देश के अलावा विदेशों में तनाव का माहौल हो, युद्ध का माहौल हो। इस समय क्या होता है कि तेल महंगा हो जाता है। जब तेल महंगा हो जाता है और डॉलर मजबूत हो जाता है तो भारत को काफी परेशानियों होता है, क्योंकि भारत को तेल जो या फिर सोना जो होता है वो डॉलर में बेसिक बाजार में डॉलर से खरीदना होता है। और जब भी डॉलर महंगा होगा तो रुपया कमजोर पड़ने लगता है, और रुपया जब कमजोर पड़ने लगता है तो अधिक मात्रा में डॉलर को खर्च करना पड़ता है। डॉलर कहां से आता है? रुपया से बनता है, और रुपया यानी कि डॉलर के बदले में रुपया जो हम देते हैं वो अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि आप अगले 1 सालों तक देश को सहयोग करें, यानी सोना ना खरीदें। सोना के अलावा आप पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बहुत कम करें ताकि वैश्विक बाजार में आर्थिक स्थिति जो है हम अपने आप को बनाए रखें, किसी संकट को ना जूझने दें। इसलिए उन्होंने अपील की। ऐसा कोई नहीं है कि आप ना खरीदें, आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको देश की जरूरत है और आप अपना सहयोग जरूर करें। अब सवाल आता है कि आखिर सरकार चिंतित क्यों है? दोस्तों, भारत जरूरत का 85% तेल जो कच्चा तेल होता है वो अंतरराष्ट्रीय यानी कि वैश्विक बाजार से खरीदता है, यानी विदेशों से खरीदता है। अगर तेल महंगा हुआ तो सबसे ज्यादा जो उभार पे पड़ता है, क्योंकि 85% किसी देश को दूसरे देश पर निर्भर होना एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मान लीजिए कि पहले भारत जो था $70 तेल खरीदता था, और वही तेल आज अगर 110 रुपया डॉलर हो जाए तो सरकार और कंपनी को अधिक मात्रा में डॉलर खर्च करना पड़ता। और याद रखिए, डॉलर जितना खर्च किया जाएगा पैसा उतना ही कमजोर होता जाएगा। अब सवाल आता है कि लोग जो आपके दिमागों में सवाल आएगा या लोग सोच रहे हैं कि सोना खरीदना बंद कर देने से इस देश को क्या फायदा होने वाला है। तो जानिए कि भारत में शादी, विवाह और निवेश के नाम पे अधिक मात्रा में सोना को खरीदा जाता है, और सोना इतना खरीदा जाता है कि भारत उतना खुद पैदा नहीं करता। और जब भारत खुद इतना पैदा नहीं करता तो ये विदेशों से खरीदना पड़ता है, और विदेशों में जो पैसा जाता है वो डॉलर के रूप में जाता है। तो इस स्थिति में डॉलर ज्यादा खर्च होता है, और जब डॉलर ज्यादा खर्च होगा तो भारत का रुपया जो होगा वो गिरता चला जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि लोग कुछ अगले समय तक दिनों के लिए, यानी मान लीजिए 6 माह साल भर इतना दिनों के लिए तेल को बचत करें और सोना को खरीदने से रुके, ताकि देश को थोड़ी जो जरूरत है, थोड़ा जो आर्थिक स्थिति की संकट की जो दूरदर्शी जो दिखाई दे रहा है ये रुक जाए। ये हम अपने आर्थिक व्यवस्था को मेंटेन कर सकते। सवालों के घेरों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत आर्थिक संकट में है? देखिए, अभी ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है और ना ही सही होगा, लेकिन दुनिया की स्थिति को देखते हुए सरकार पहले से सावधानी बरतना चाहती है। अगर तेल महंगा हुआ, युद्ध बढ़ा, सप्लाई चेन अगर प्रभावित हुई, आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकता है। इसलिए सरकार अभी से जनता को बचत और सावधानी की सलाह दे रही है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस सलाह को मानिए। सरकार ने पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की अपील क्यों की? इस पे दोस्तों, भारत हर दिन करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है। अगर लोग कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, कारपूल करें, मेट्रो ट्रेन का उपयोग करें, तो तेल की जो खपत है
वो कम हो सकती है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा, डॉलर बचेगा और देश की आर्थिक व्यवस्था जो है उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं कि ऐसा क्या है जो मोदी सरकार ने अपील की। अब सवाल आता है कि आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर स्थिति ऐसा लगातार बनता जा रहा है, अगर ऐसा बना तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ तो असर सीधे किसी और पे नहीं, आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि सरकार को चलाना ही है। सरकार में जो बैठा है वो तो अपना काम करने वाला ही है, और जब भी देश आर्थिक संकट से गुजरता है तो इसका सारा प्रभाव किस पे पड़ता है, आम जनता पर। और ऐसा क्या होता है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सब्जियां, तेल, मसाले जितने हैं सारे ट्रांसपोर्ट से ही आ रहे हैं, सब कुछ महंगा हो जाएगा। यानी सब कुछ महंगा, यानी सीधा असर किस पे, आम जनता पे। और आम जनता का पैसा, छोटी छोटी सामानों के लिए भी बड़ा मनी देना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए और इस पे हमारा कर्तव्य क्या बनता है। अगर देश को, मेरा मानना यह है कि अगर देश को हमारी जरूरत पड़ी है तो सरकार, अगर सरकार ने अपील की है तो एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जितना हो सके सहयोग करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपनी मंच, अपनों के साथ।